को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि यूपी में आए दिन पेपरों में निकल रहा है कि रोज़गार इतनी आ रही है। तो पहले तो रोज़गार के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद चर्चा करेंगे कि क्या ये आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। जैसा कि सरकार वादा कर रही है 100 डेज में कि सिर्फ न्यूज़पेपर में ही रह के सिमट जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कल का जो आज का जो सबसे बड़ी है, रिक्त पदों की भर्ती प्रस्ताव भेजने का फरमान जारी कर दिया। मुख्यमंत्री ने इसको आदेश भी जारी कर दिया है। आप देखेंगे कि क वर्ग के जो क्लास 1 के या इसमें 14 रिक्त पद हैं, ख वर्ग के इतने हैं, ग वर्ग के इतने हैं और घ वर्ग के इतने हैं, 3528 हैं। ऐसे ही राजस्व विभाग का देखेंगे, तहसीलदार का 327, नायब तहसीलदार का 156, ठीक है, और प्रमोशन के लिए 602, राजस्व निरीक्षक का 1400, लेखपाल का 9,293 पदों की। ये सारे पोस्टें हैं। लगभग 13,000 सचिवालय और राजस्व विभाग की पदें खाली हैं, जैसा कि इन्होंने न्यूज़पेपर में दिया है, जैसा कि ये फरमान इन्होंने जारी किया है। ये जो भी रिक्त पदें दी गई हैं आरटीआई के हिसाब से दी गई हैं कि जहाँ पे ये रिक्त पदें हैं जिसको ये भरने की प्रक्रिया चल रही है, सरकार फरमान जारी कर दी है। 31 मई तक इसका दियाचन जैसे पहले भी बताया था अभी भी है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए कि लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए 28,000 सरकारी नौकरी मिलेगी, जैसे कि ऐसा भी न्यूज़ आ रहा है। अब देखिए 28,455 पदों की, ये रिक्त पदों की सूचना जहाँ तक मिल रही है। हमारा ये क्वेश्चन है कि आ सकता है कि नहीं आ सकता। अब 100 दिन पहले 12,000 थी, 6 माह में 3,000 और हो जाएगी, अगले महीने 5,000 और टोटल 20,000 के आसपास रिक्त पदों की सूचना जहाँ तक ये की जा रही है। देखिए दो चीज़ें हैं, आ सकती हैं कि नहीं। लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, आप जानते हैं 2024 में। तो दो चीज़ें समझिएगा, ये आने की चांसेस इसलिए दिख रही हैं जो भी नोटिफिकेशन सरकार एक्टिव है, क्योंकि आप जानते हैं सेंट्रल का जो रास्ता होता है वो यूपी से होके जाता है लोकसभा। तो लोकसभा में यूपी के जो करंट गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, उसको सरकार में आना चाह रही होगी, मतलब चाहती है। तो ऑब्वियस सी बात है यूपी को जीतना है। अगर किसी भी स्टेट अगर को पॉलिटिकल पार्टी को सरकार में आना है तो यूपी जीतना मस्ट है। तो इन लोगों का फोकस ये है कि करना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये वैकेंसियाँ सारी आएंगी। आप जिस भी डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट में आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी में आप लग जाइए, क्योंकि ये वैकेंसी क्लियर होंगी 2 साल के अंदर। ये देना ही देना है, इनको टारगेट भी है, क्योंकि रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा था, जैसे कि प्रीवियस चुनाव में अभी जो विधानसभा का हुआ उसमें। तो इसको देखते हुए आपको नौकरी के लिए तो आएगा नोटिफिकेशन, आप देख रहे हैं धीरे धीरे आ ही रही है। तो आप तैयारी करिए, पेपर में ही नहीं, ये नोटिफिकेशन भी प्रॉपर इसका आएगा। आगे बढ़ते हैं। ये एक बड़ा अच्छा कदम है, जो ओबीसी कास्ट के पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए खुलेगी कोचिंग। पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग सशक्तिकरण के राज्य मंत्री ने की घोषणा। बचपन डे केयर की अव्यवस्था पर जताई नाराजगी। तो इन सबों के सिविल सेवा की तैयारी के लिए और पीसीएस के लिए मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा ये प्रस्ताव भेजा गया है। तो देखिए कब इसको लागू करते हैं। तो इन पिछड़े वर्ग को जो भी कैटेगरी के हैं उनके लिए बेनिफिट है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, एलटी ग्रेड के 500 पदे फंसे पड़े हैं। इसमें प्रॉब्लम है, नए पदों का दियाचन मिला है, 4 साल से दूर नहीं हुआ। पिछली साल का विवाद उसमें था, मैंने आपको पहले ही बताया था प्रीवियस वीडियो में। कला और हिंदी को लेकर एलटी ग्रेड में काफ़ी समस्याएं आई थी, जो कि अभी भी फंसी पड़ी है। लगभग 474 पदों की जो भर्ती थी वो अभी भी फंसी पड़ी है। उसको भी निवारण करने के लिए अभी भी सरकार उस तरह के एक्टिव नहीं है। एलटी ग्रेड का जो अभी अध्याचन मिला है, इसीलिए नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। इन्हीं दोनों सब्जेक्ट को जो प्रॉब्लम पहले फेस किया जा रहा था वो प्रॉब्लम अभी भी फेस किया जा रहा है। तो ये भी लगभग 500 पदों, उसी चीज़ को दूर होने की वजह से एलटी ग्रेड की वैकेंसी अभी तक नहीं आ रही है, जैसा कि हमने प्रीवियस ईयर। तो आज फिर इन्होंने मुद्दा उठाया है। अब देखिए अब क्या होता है कि हालांकि इनको नोटिफिकेशन में पहले क्लियर कर देना चाहिए तो बच्चे भटकते नहीं। प्रॉब्लम आए दिन होती रहती है, तो जिनको रोज़गार मिल जाता है वो तो खुश होते हैं।
जिन सब्जेक्ट का नहीं मिलता तो बच्चे बेचारे भटकते रहते हैं, जबकि ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें काफ़ी संख्या में विद्यार्थी होते हैं। ऐसा नहीं पर्टिकुलर इसी मतलब कला और हिंदी का देखेंगे लगभग गढ़ बहुत सारे बच्चे फंसे पड़े रहते हैं। तो 474 बच्चे हैं, तो थोड़ा सा सरकार को फोकस पहले ही करना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए कि आर्ट्स के लिए ये एलिजिबिलिटी है, चाहे हिंदी के लिए ये। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कि 1 रुपये में इंजीनियर बनेंगे SC और ST की छात्राएं। अब सब ने कहा कि प्रदेश में सभी जो भी हैं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में सभी शाखाओं में अनुसूचित जाति और जाति वर्ग के छात्रों को 1 रुपये में शिक्षा उपलब्ध कराने की तैयार किया जा रहा प्रस्ताव। तो जो पिछड़े वर्ग के हैं छात्राएं उनके लिए ये बेनिफिट हो सकता है, SC और ST के लिए। आगे बढ़ते हैं। 5 साल में मेडिकल सीटें दुगुनी होगी, ये तो पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था। जैसा कि मेडिकल एक ऐसी सर्विस होनी चाहिए, आप जानते पूरे भारत में जो सबसे अच्छी मेडिकल सर्विस है वो तमिलनाडु की है, यूपी काफ़ी हद तक पीछे है। हेल्थ सर्विस ऐसा होना चाहिए जो सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। अगर इसमें सीटें बढ़ रही हैं तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस है। यूपी में तो होना ही चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जिसको देखने की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अगर 7,000 के आसपास बढ़ेंगी तो लगभग डबल है, तो दुगुनी होंगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी मुद्दे थे जो आज आपके साथ डिस्कशन करना। मेरा भी अभी भी वही क्वेश्चन है कि पेपर में तो नहीं आएगा, अब इसके बाद नोटिफिकेशन आने की चांसेस है। 2 रीज़न है, एक तो लोकसभा का चुनाव, आप जानते हैं सरकार का जैसा फोकस है, यूपी से ही आप जानते हैं सेंट्रल का तय होता है। तो ये जो भी पेपर में आ रहा है आपको विदिन 6 मंथ के अंदर देखने को ज़रूर मिलेगा। 2024 के पहले ये पेपर सारे कराए जाएंगे क्योंकि चुनाव का मुद्दा है, यहाँ से आपको दिखाना पड़ेगा। तो आप लोग जो भी इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी में आप लगे रहिए, उसको कंटिन्यूअस को ब्रेक न करिए क्योंकि ब्रेक होने पे सफलता नहीं मिलती। तो इस चीज़ को फोकस करिए। ओके, जय हिंद, जय माता।